नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अब इस समय आपके दिमाग की जो उठापटक है लगातार चल रही होगी कि हम यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 2024 का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में प्रस्तावित है, जो कि 7, 14 या 21 तीनों जुलाई में से जो डेट है इनों में कभी भी हो सकता है, अभी जैसा कि कैलेंडर आयोग बहुत जल्दी आपके सामने रखने वाला है। लेकिन चुनौती हमारे सामने ये बन जाती है कि अब जो तैयारी है वो प्रीलिम्स की लेके चलें या फिर मेंस की लेके चलें। देखिएगा, एग्ज़ाम लगभग 10 दिन पहले ही पोस्टपोन्ड हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रीलिम्स के जो एक आधारनुमा तैयारी होती है, आप वो कर भी चुके होंगे और एक प्रॉपर वे में चीज़ों को जान भी चुके होंगे। लेकिन अभी जो समय मिला है आपको, ये मिला है आप क्लियरिटी के साथ मेंस पे ज़्यादा फोकस करें। अगर कहा जाए तो आप मई जून के समय डेडिकेट हो सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन अगर बात करेंगे इस समय जो अप्रैल का महीना है, अपनी तैयारी को इसको 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक हिस्सा वो है जो एक प्रकार से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आएगा। तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या बन जाती है कि पहले हम जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आएगा, उसको एक मॉड्यूल में कन्वर्ट करें। कुछ ऐसा पार्ट जो सिर्फ मेंस में आएगा, उस मॉड्यूल को भी साथ में लेके चलें, चाहे इसमें ऐसे है, इंटरनल सिक्योरिटी है, जस्ट मैनेजमेंट है, गवर्नेंस, आईआर, जस्टिस सोसाइटी, लाइक ये जितने भी मेंस का सिर्फ एरिया है। कुछ ऐसा एरिया जो ओनली प्रीलिम्स में आता है, वो तो आपको यहाँ पर कवर करना ही करना है। तो अपनी तैयारी को 3 मॉड्यूल में कन्वर्ट करेंगे, जो एक वो ऐसे सिलेबस या सब्जेक्ट जो प्री और मेंस दोनों में आएंगे, साथ लेके चलिएगा और अच्छे डीप डेप्थ नॉलेज के रूप में पढ़िए, क्योंकि आपने पेपर देखा भी होगा आर का। तो उसमें प्रश्न की प्रवृत्ति किस प्रकार से चेंज की गई है, किस पैटर्न पर जा रहा है, अगर उस पैटर्न पर आप तैयारी नहीं करेंगे तो मान के चलिएगा कि आप सक्सेस होने पाएंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये जो प्रश्न का नेचर है, ये परीक्षा की प्रकृति 3 प्रकार की है, यहाँ आर का तो अलग सिनेरियो है, यहाँ पर पहले प्रीलिम्स फिर मेंस और देन आफ्टर इंटरव्यू। लेकिन चुनौती बन जाती है कि प्रॉब्लम्स के नेचर को आप जानते ही हैं कि यहाँ पर एक जीएस का पार्ट जो कि 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन में यहीं से मेरिट बनेगी, और सेकंड ये सी सेट का पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि मेंस में जो हिंदी का 150 नंबर का है, ऐसे 150 नंबर का है, और ये 6 के 6 पेपर जो 1 2 3 4 5 6 हैं, ये 200 नंबर के एक पेपर होता है, 6 पेपर 1200 नंबर के, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 1500 नंबर का आपका ये मेंस होता है, और 100 नंबर का आपका लास्ट में इंटरव्यू, तब जाके आप एक सिलेक्शन रूप में एक मेरिट बनती है। अब चुनौती बन जाती है कि सर ये जीएस 1 2 3 4 5 6 रेडी कैसे रेडी करें। आज हम चर्चा करेंगे पेपर नंबर 5 पर और पेपर नंबर 6 पर। ये पहले ऑप्शनल हुआ करता था यूपी पीसीएस के अंतर्गत भी, यूपीएससी की तरह ही, लेकिन वहाँ ऑप्शनल को हटाकर समानता एक प्रकार से लाने के लिए यहाँ पर, जिससे कि कहीं समस्या जो पैदा हो रही थी स्केलिंग वगैरह में, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पेपर नंबर 5 और 6 रख दिया। ये उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर पेपर है। उत्तर प्रदेश विशेष एक ऐसा एक सिनेरियो है जो पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6, यानी कह सकते हैं कि 400 नंबर का यूपी स्पेशल यहाँ है, और बाकी यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में भी, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी यूपी स्पेशल से 400 नंबर मेंस का, और बाकी प्रीलिम्स की भूमिका में अगर जाते हैं तो यहाँ पर भी यूपी स्पेशल से देखिएगा 6 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन, यहाँ पे 8 क्वेश्चन, यहाँ पे 0 क्वेश्चन। तो संभवतः कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चनों में से 5 6 7 क्वेश्चन यहाँ भूमिका रहती है। तो यूपी की ज़्यादा एक कह सकते हैं ज़्यादा वेटेज रखने के लिए हम लोगों ने इस पेपर को भी ऐड किया है। अब प्रीलिम्स में जाएंगे तो एक सिनेरियो ये है, जैसा इसके बारे में आप जानते भी हैं। मेंस सी सेट में जाएंगे तो सिनेरियो है, कितना कितना कहाँ से आता है, ये सब आप बेसिकली फॉर्मेट है, लेकिन आज मेंस पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ बुक लिस्ट मैं आपको दूंगा, जो आपके सामने पीडीएफ नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ शेयर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी की। देखिए, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप आराम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये हिंदी जो होती है, ये सब्जेक्टिव हिंदी होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ चुनौती बन जाती है कि अगर हमारे पास यहाँ पर गद्यांश दिए गए हैं, उसमें से कैसे प्रश्नोत्तर हम लोग निकालें, संक्षेपण कैसे करें, लेटर राइटिंग चाहे सरकारी या सरकारी, लेखन, तार लेखन, कार्यालय, आदेश, सूचना, ये जितना भी पार्ट है, एक प्रकार से कह सकते हैं सारा सब्जेक्टिव पेपर है। ये आपको यहाँ पर 150 नंबर का दिया जाता है, और ये अच्छे आप यहाँ से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर सिमिलर वे में कहें तो 70-80 नंबर आप आराम से यहाँ से लेके आ सकते हैं, 90 भी लेके आ सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी पकड़ कितनी मजबूत है हिंदी के इन पक्षों के सापेक्ष में। इसी रूप में अगर आप आगे चलते हैं तो आगे आता है एसए का पेपर। एसए की भूमिका में भी आपको देखा जाए तो 150 नंबर का एसए दिया जाता है। इस 150 एसओ में आपको 3 खंडों से ऐसे पूछे जाते हैं, जिसमें से एक एक खंड में से यहाँ पर एक खंड है, ये 3 टॉपिक हैं, इन 3 टॉपिक में से 3 ऐसे आपको दिए जाएंगे। ऐसे खंड बी में से दिए जाएंगे, खंड सी में से दिए जाएंगे। यहाँ सब में से एक एक ऐसे आपको लिखना है, जहाँ पर आपको 700 वर्डों में लिखना है। तो डिपेंड करता है कि आपकी ऐसे पर आपके लिखने की कला, आपके फ्लो की कला या ज्ञान की कला को कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी आप लगभग 80-90 नंबर आराम से लिख पाते हैं। इसका मतलब ये रहा कि 150 नंबर की हिंदी, 150 नंबर का ऐसे, ये तय करता है कि आप कितने अच्छे नंबर मार्क्स मेंस में लेके आ सकते हैं। आगे अगर चलते हैं तो ये रहता है जीएस 1 का पेपर। जीएस 1 में सामान्यतः रूप से अगर हम टॉपिक को डिफाइन करें तो ये हिस्ट्री का पार्ट है।
और हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। आर्ट एंड कल्चर के पार्ट जाएंगे, ज्योग्राफी का पार्ट है और सोसाइटी का पार्ट है। 3 से 4 खंडों को मिलाकर GS1 पेपर बनाया जाता है, जहां पर आपको देखा जाए तो संभवतः इसके अंतर्गत जो है 15 टॉपिक हैं। 15 टॉपिकों में से लगभग 20% दिए जाते हैं, जैसा कि अभी चर्चा भी मैं करूंगा। तो अगर हम ये सोचें कि अगर यूनिट नंबर 1 है ये, इसमें से अगर हम लोग तैयार कर लें पूरा कंप्लीटली इसको, तो आप समझ सकते हैं यूनिट नंबर 15 है यहाँ पे। तो 15 यूनिट को कैसे तैयार करना है, ये चुनौती बन जाती है। फिर भी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में कंसेप्ट के साथ डीप में जाके नॉलेज को इकट्ठा करते हुए अगर हम बात करेंगे यहाँ से, ये 15 टॉपिक हैं। अगर एक एक टॉपिक को, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बेस्ड टॉपिक है भारत के सामुदायिक संसाधन एवं उनकी संभावना, तो यानी ये टॉपिक है। इस टॉपिक के कंपाइल करके नोट्स बनाएं, कंसेप्ट समझें, डीप में जाके तैयारी करें। या इसके अलावा अगर सीमाएं एवं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम इकट्ठा करें। तो अगर 15 यूनिट हैं और 15 यूनिट को 15 कंसेप्ट के साथ पढ़ना स्टार्टिंग करें, तो आप GS1 पेपर में 200 नंबर में से लगभग कहा जाए 50% आराम से नंबर लेके आने की भूमिका में जा सकते हैं। अगर कहा जाए 80 से 100 के बीच में अगर आप आते हैं तो अच्छे नंबर यहाँ माने जाएंगे। बात करते हैं यहाँ से GS2 की। तो GS2 सामान्य रूप से कहा जाए तो ये पार्ट जो बना होता है पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नेंस से, इंटरनल सिक्योरिटी से, नहीं इंटरनल रिलेशन से, और यहाँ से ये जो पार्ट है ये 4-5 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो एग्जाम्पल बेस पे अगर कहेंगे तो यहाँ पॉलिटी का पार्ट भी होगा, पॉलिटी की थ्योरी भी होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट भी होगा, गवर्नेंस का पार्ट भी होगा, आईआर का पार्ट भी होगा, और यहाँ पर सोशल एक प्रकार से कह सकते हैं जितनी भी जस्टिस वगैरह हैं उसके बारे में भी यहाँ चर्चाएं की जाएंगी। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँगा तो 4 से 5 बिंदुओं पर टॉपिक दिए जाते हैं। सामान्य रूप से कहा जाए तो एक एरिया है जिससे मिलकर 4-5 खंडों से एरिया मिलकर बना है। अगर कुछ ऐसी जितनी भी गवर्नमेंट की इशूज़ वगैरह हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि गवर्नेंस का एक पार्ट बन जाता है। अगर खंड नंबर 3 की बात करेंगे तो जीएस का 3 पेपर है, और जीएस के 3 पेपर को अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी देखा, जिस तरीके से यहाँ 21 यूनिट थी ऐसे ही यहाँ पर भी देखा जाए तो लगभग 18 यूनिट है। तो 18 यूनिट में GS3 का सिलेबस को डिफाइन कर रखा। इसके अंतर्गत जैसे इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और ये जो खंड है एक प्रकार से कह सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी का पार्ट आ जाता है। तो ये 4-5 खंडों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल बेस में ये क्या है, सरकारी बजट एवं अवयव एवं वित्तीय प्रणाली है। अगर हम इस टॉपिक को रेडी कर लें, इसका मतलब आपने जो 18 यूनिट है 18 के 18 यूनिट कंपाइल कर ली गई हैं। इसी रूप में अगर चलते हैं तो GS4 को देखा जाए तो यहाँ पर 8 खंडों में रखा गया। ये एक इथिक्स का पाठ है जहाँ पर इंटीग्रिटी, जो हमारे पास हम नीति शास्त्र पढ़ते हैं उसका एक अध्ययन है। यहाँ नैतिकता, सोशोलॉजी, इन कई सब्जेक्ट को मिलाकर ही बनाया गया। इसमें 7 खंड जो है थ्योरी के हैं, और लास्ट का जो एक खंड है केस स्टडी का है। अगर यहाँ 200 नंबर का ये पेपर है तो 100 नंबर की यहाँ थ्योरी आती है, 100 नंबर की लगभग केस स्टडी आती है। केस स्टडी आपके इमोशनल या भावात्मक चीज़ों को डिफाइन करने का काम करती है। तो अगर हम 8 की 8 को 1 to 1 करके अगर पढ़ लें तो ये मान के चलिए प्रॉब्लम्स के साथ साथ मीन्स की तैयारी हम लोग आराम से अच्छे से कर सकते हैं। अगर चर्चा करेंगे यहाँ पर पेपर नंबर 5 की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो देखें। अगर इस खंड को देखें तो ये खंड कंप्लीटली यूपी को डेडिकेट है। पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6। पेपर नंबर 5 में अगर जाते हैं तो लगभग इसमें 21 मिनट दे रखे हैं। 21 मतलब पॉइंट है, जिन पॉइंटों से यूपीपीसीएस 5 से क्वेश्चन पूछेगा। सामान्यतः यहाँ पर 20 प्रश्न आते हैं और 20 प्रश्न पेपर नंबर 6 में आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं मैं ये भी बता दूंगा, लेकिन अभी समझते हैं कि इसमें क्या क्या देखेगा। सबसे पहले जाते हैं यूपी का इतिहास का मतलब हिस्ट्री का पार्ट है। इस हिस्ट्री के पार्ट को वास्तुकला यानी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। यानी ये क्या है, संग्राम 1857 तो ये मूवमेंट का पार्ट है। अगर हम कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी, ये उसका पार्ट है। तो यानी पर्यटन, यानी कह सकते हैं सामाजिक संरचना। तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो 4 से 5 खंड है स्टार्टिंग की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर को मिलाकर बनाए गए हैं, जो एक कह सकते हैं मूवमेंट को लेकर है। अगर चर्चा करेंगे तो प्राचीन काल तुम्हें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, ओनली यूपी का इतिहास दिखाई दे रहा होगा, संस्कृति दिखाई दे रही होगी। तो आपको क्या करना है, यूपी की हिस्ट्री को पढ़ना है। आपको यूपी के एक प्रकार से जितने मूवमेंट हुए हैं उत्तर प्रदेश में, इसके बाद के बारे में योगदान पढ़ना है। इसके साथ चलेंगे तो आगे यूपी की जो पॉलिटी है इसके बारे में पेपर नंबर 5 में रखा गया। तो पहला हिस्ट्री हो गई, नंबर 2 की बात करेंगे तो पॉलिटी यहाँ निकल के जाएगी। और जैसे ही पॉलिटी के आसपास चलेंगे तो यहाँ पर गवर्नेंस का जो पार्ट है, जैसे ई गवर्नेंस है, लोकायुक्त है, भ्रष्टाचार निवारण है, ये पॉइंट यहाँ निकल के आ जाएगा। तो यानी एक पहला पॉइंट हिस्ट्री, दूसरा पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पे पॉलिटी, तीसरा पॉइंट गवर्नेंस। आगे जैसे चलते हैं तो यहाँ पर जितनी भी चिकित्सीय सेवाएं हैं, जो शिक्षा प्रणाली है, विकास की भूमिका है, समसामयिक घटनाएं हैं, कौन सी समसामयिक घटनाएं जो इन्हीं को लेकर है। यहाँ पर जो देखा जाए तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा की जितनी जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो यहाँ पर साइबर सुरक्षा हो, विभिन्न सुरक्षा बल हो, सीमांत क्षेत्रों में जितने भी सुरक्षा क्षेत्रों में चुनौतियां हैं, प्रबंधन है, उग्रवाद है, प्रसार विकास है, ये क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है।
तो यहाँ पर पेपर नंबर 5 में एक तो हिस्ट्री रहा, एक गवर्नेंस रहा, एक पॉलिटी रहा और इंटरनल सिक्योरिटी रहा। इसके साथ आगे चलते हैं तो जो यूपी के करंट को लेकर जितनी भी चीज़ें बनाई गई, जैसे समसामयिक घटनाएं हैं, विकास को लेकर कुछ ने स्कीम चली होंगी, या यूपी शिक्षा प्रणाली को लेकर किया होगा, या यूपी के चिकित्सा या चिकित्सा मुद्दे को लेकर किया होगा, नागरिक अधिकार को लेकर किया होगा, यानी ये एक मिला के 21 खंडों में हमने पेपर नंबर 5 की प्रवृत्ति को 4 से 5 सब्जेक्ट में मिला के बनाया गया है। जैसे इसमें हिस्ट्री का पार्ट है, इसमें पॉलिटी का पार्ट है, इसमें गवर्नेंस का पार्ट है, इसमें सिक्योरिटी का पार्ट है, और बाकी विकासात्मक मुद्दे हैं जो नई नई करंट अफेयर को लेकर यहाँ समाहित किए गए हैं। तो यानी 21 टॉपिकों से 20 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो ये सामान्यतः हम ये मान सकते हैं कि एक टॉपिक से एक क्वेश्चन। अगर एक टॉपिक को 1 to 1 करके पढ़ लें तो फिर क्या हो जाएगा, आप आराम से मेंस को क्लियर आराम से कर सकते हैं। इसी खंड को अगर देखेंगे तो चलते हैं पेपर नंबर 6 की तरफ। ये भी 200 नंबर का ही होता है और इसमें भी 20 क्वेश्चन सामान्यतः दिए जाते हैं, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्टिव फॉर्मेट में लिखने होते हैं। कैसे लिखने होंगे इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन यूपी का परिदृश्य ये क्या है, अर्थव्यवस्था देखिएगा। तो यूपी की इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी को बारे में अगर करेंगे तो इकोनॉमी की कल्याणकारी योजनाएं हैं, या डिफरेंट डिफरेंट परियोजनाएं हैं, या विकासात्मक क्रियाएं हैं, सारी यहाँ दी जाती हैं। इसके आगे अगर चलेंगे तो यूपी की जनसंख्या नगरीकरण जितना भी पार्ट है, यूपी की कृषि के बारे में, यूपी कृषि की जितनी भी विविधता है, डाइवर्सिटी है, जितनी भी इनिशिएटिव हैं, जितने भी नवाचार हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं यूपी के क्षेत्र में, यानी कृषि के क्षेत्र में हो, निवेश के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, सारी चीज़ें यहाँ समाहित की जाती हैं। साथ में अगर आगे चलेंगे तो यहाँ पर यूपी की जो भौगोलिक स्थिति है, यानी जोग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो यूपी की, वो पेपर नंबर 6 में रखी गई हैं। इसके साथ ही जाएंगे तो यहाँ पर जितने इन्वायरमेंटल मुद्दे हैं, यानी जो इन्वायरमेंटल का पार्ट है उसको यहाँ रखा गया है। आगे अगर चलते हैं तो यूपी की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी, वो उसको भी यहाँ रखा गया। कुल मिलाकर 23 खंडों में अगर हम देखेंगे तो पेपर नंबर 6 को रखा गया। इसमें क्या होगा, इसमें साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इसमें इन्वायरमेंट का पार्ट भी है, इसमें इकोलॉजी का भी पार्ट है, इसमें इकोनॉमी का पार्ट है, इसमें ज्योग्राफी का पार्ट भी है। तो यानी पेपर नंबर 5 और 6 में अगर आप डिफाइन करेंगे, पहले ये पेपर नंबर 1 to 3 के साथ हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ऑप्शन हटाया गया है तो उन्हीं खंडों को निकालकर पेपर नंबर 5 और 6 में अलग से इन्वॉल्व कर दिया गया। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि पेपर नंबर 1 में आपका हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, विकासात्मक करंट अफेयर को लेकर पार्ट है। पेपर नंबर 6 में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी है, या कृषि को लेकर जितनी भी इनिशिएटिव हैं वो यहाँ पे किए जाते हैं। अब चुनौती बन जाती है कि इसके पेपर को अगर देखें तो ये पेपर जो है 2023 का मेंस का पेपर है। आपको पेपर नंबर 5 ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे गए हैं और सामान्य रूप से 2 खंड होते हैं। 2 खंड का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पर 125 वर्डों में होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके 200 वर्डों में होते हैं। जो 125 वर्डों में होते हैं वो प्रश्न जो है 8 नंबर का होता है, ये जो होता है ये 12 नंबर का होता है। तो यानी आप आराम से कह सकते हैं कि 10 प्रश्न ये दिए जाएंगे और 10 प्रश्न आपके पास ये दिए जाएंगे। तो यानी आप कह सकते हैं कि 10 अट्टे 80 नंबर के आपके पास 125 वर्डों के आएंगे और 12 ढाई 120 वर्डों के निकल के आएंगे। तो टारगेट क्या होना चाहिए आपका कि यहाँ पर सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, 20 के 20 यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाते हैं और 20 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन इधर वाले हैं, 10 क्वेश्चन इधर वाले हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, यहाँ पर देखने का प्रयास कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न को उठाओगे तो उसको यूपीएससी में और पीसीएस में इतना सा अंतर है, वहाँ प्रश्न को खेला जाता है, यहाँ प्रश्न को सिखाया जाता है कि बेटा ऐसे करना है। जैसे क्वेश्चन को इसी को भी ले लीजिएगा, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना करें। तो जैसे ही हमारे पास सेंटर में जाएंगे तो केंद्रीय राजनीतिक दल बन जाएंगे। ऐसे ही भारत में अगर जितने भी राज्य हैं तो वहाँ पर क्षेत्रीय दल यानी रीजनल पार्टीज वगैरह होती हैं, उनकी विवेचना का मतलब उनके बारे में बताना। अब ये जो वर्ड है विवेचना करें, प्रकाश डालें या आलोचना करें, आलोचना वर्णन करें, ये तय करते हैं प्रश्न का लेखन शैली किधर लेके जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि राज्य राजनीति में इसका महत्व क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपके पास 3 से 4 खंड है जो कि आपको 125 वर्डों में यहाँ पर 8 अंकों में लिखना है। यही रूपरेखा आगरा के स्मारकों के वास्तुकला विशेषता, तो आगरा में जो वास्तुकला उसकी क्या क्या विशेषता है उसको आपको डिफाइन करना है। जितने भी प्रश्न देखे होंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति के संबंध में पुरातत्व स्थलों की पहचान करें, तो कौन कौन से पुरातत्व स्थल हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें निकली हैं, इसके बारे में डिफाइन करना है। तो यानी अगर आप देखेंगे तो पेपर नंबर 5 डायरेक्टली यूपी को लेकर डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बेस में बौद्ध धर्म के प्रचार में यूपी का क्या महत्वपूर्ण स्थान है, तो जैसे कि बौद्ध धर्म का प्रचार यूपी से ही हुआ है, तो इसके बारे में डिफाइन करना है कहाँ कहाँ कैसे हुआ है और कब कब हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। ये सारा सिनेरियो अगर आपके दिमाग में सेट है तो आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो यानी अगर पेपर नंबर 6 में जाते हैं तो यहाँ पर भी 20 खंड है, 20 क्वेश्चन है, सेम वही सिनेरियो। 10 क्वेश्चन आपकी 8 नंबर के हैं, 10 क्वेश्चन आपके पास कितने देखें 12 नंबर के हैं, 125 वर्ड हैं, 200 वर्ड हैं। इस प्रकार से यहाँ वही लेखन शैली होगी। जैसे एग्जाम्पल बेस पे क्या पूछ रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं,
तो जो एक्सप्रेस वे उसके कौन कौन से लाभ होंगे वो आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं, एक जिला एक उत्पाद के कार्यक्रम के बारे में कौशल विकास योजना का क्या स्ट्रक्चर है ये पूछा गया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपी पीसीएस में अगर देखा जाए तो आपके सामने जो पेपर नंबर 5 है, पेपर नंबर 6 है, ये अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे, क्योंकि यूपी स्पेशल प्रीलिम्स में अगर 6 से 7 क्वेश्चन और मेंस में लगभग 400 क्वेश्चनों का डाटा लेके बैठा हुआ है। अब चुनौती बन जाती है कि इसे तैयारी कैसे करें। हमारे पास दो रास्ते हैं। इस रास्तों के रूप में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला रास्ता तो यही है कि जो हमारे पास मेंस के पेपर हैं, और मेंस के पेपर का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लास्ट के 5 ईयर के, ये तो बहुत कंपलसरी है, ये आपके टेबल पे होने चाहिए। तो यानी 18 से लेकर 2023 के बीच में जो भी यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है वो आपके टेबल पे होने चाहिए। दूसरा, यूपी के दो बैकग्राउंड निकल के आते हैं, एक बैकग्राउंड इसका स्टैटिक पार्ट है और एक बैकग्राउंड इसका डायनेमिक पार्ट है। तो डायनेमिक तो आप करंट अफेयर्स रेडी कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैटिक आपका एग्जाम्पल वैसे यूपी की हिस्ट्री है, यूपी की पॉलिटी है, यूपी की ज्योग्राफी, यूपी की साइंस है, यूपी की इन्वायरमेंटल है, डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए यूपी के लिए बहुत सारी बुक्स भी आती हैं। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो देखो एनसीईआरटी से फॉलो करना नहीं है, यहाँ पे बुक से फॉलो करें। यह एक तरीका है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ लें तो हम आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अब जो है, जो हमारा प्रीलिम्स और मेंस का डाटा है उसको कंपाइल करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको लगता है कि हमारे साथ मिलकर भी जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ 2024 की तैयारी करने का मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 के साथ हमारे साथ चल सकते हैं। इसकी 2 दिन के लिए ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया, उसके बाद इसकी फीस 2999 यानी 3000 के आसपास हो जाएगी। यदि आपने अभी भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बैच में ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ अभी भी इसको 1199 में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें जो प्री है जुलाई में वो आपका रेडी मिलेगा। जो मेंस का हिंदी है, मेंस का एसए है, मेंस में पेपर 1 2 3 4 5 6 है, ये सब यहाँ रेडी कराया जाएगा। और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ डीप में जाके, डेप्थ में जाके कुछ चीज़ें इंटरलिंक होंगी। जैसे एग्जाम्पल बेस पे अगर पॉलिटी पढ़ेंगे तो यूपी की पॉलिटी को भी यही इंटरलिंक करेंगे और प्रीलिम्स की पॉलिटी को भी इंटरलिंक करेंगे। इससे क्या होगा, आप आसानी से चीज़ों को, ये जो दिखाई दे रहे हैं 20-20 टॉपिक, ये आपस में आपको छोटे होते निकल जाएंगे। तो करना क्या है, अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जाना है एल लर्निंग एप्लीकेशन पर, इसको एक बार देखेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ जैसे ही जाएंगे तो जाने के बाद आपको परचेस में जाना है। परचेस में जब जाएंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो अभी ये सिर्फ कल तक, इसकी फीस हम लोगों ने 1199 कर रखी है। अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर क्लासेस का शेड्यूल और सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। आप कंटेंट में जाएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर जो क्लासेस चल रही होंगी मेंस की, तो यहाँ आपको एक क्लास मेंस की पर डे मिलेगी, प्रीलिम्स की 1 से 2 क्लास पर डे मिलेंगी, साथ में 2 क्लास तो ये हो ही चुकी हैं, साथ में आपको एक क्लास हिंदी की या एसए की मिलेगी। यानी पूरे वीक में कह सकते हैं कि डेली बेसिस पर 3 क्लास आपको डेली पे मिलने वाली हैं। तो देरी किस बात की है, यदि आपको सपना है 2024 को क्रैक करने का, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि सिर्फ आप आर दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारे पास 599 में सेम पैटर्न पर प्रीलिम्स और मेंस की, एसए की भी और हिंदी की भी, साथ में जीएस की तैयारी कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑफर 31 मार्च तक अवेलेबल है। उसके बाद इसकी फीस भी हम लोग आर की भी 1199 करेंगे और पीसीएस की भी फीस लगभग 2999 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि इतनी मिनिमम कॉस्ट में इसके। और आपके पास आनंद की बात तो ये भी है कि इसके साथ प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आर की हो या पीसीएस की भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, जहां पर आप इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं तो दोनों को भी अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो आपके लिए दोनों एग्जामों के लिए भी आप 1499 में दोनों एग्जामों के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, जाने के साथ आप देखेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा और उसके बाद आपको यहाँ पर ये रहा कॉम्बो 1499 में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर दोनों प्रीमियम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। अब चुनौती बन जाती है कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, पेपर नंबर 5 को विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार से मतलब करने का मतलब ये है कि जो हमारा पेपर नंबर 5 है, लास्ट ईयर के कितने क्वेश्चन हैं उनको कंपाइल करना बहुत जरूरी बन जाती है। और जब तक हम लास्ट ईयर के पेपर को कंपाइल नहीं करेंगे, एक प्रश्न को नहीं जानेंगे, सपोज कर लीजिएगा यहाँ से ये जो पेपर है, ये पेपर नंबर 5 का ये टॉपिक है, उत्तर प्रदेश के पर्यटन के बेहतर संभावनाओं का प्रकाश डालिए, हाईलाइट द ग्रेटर पॉसिबिलिटीज टू टूरिज्म इन उत्तर प्रदेश। अब इस क्वेश्चन को टॉपिक से लिंक कराया जाए तो आपके दिमाग में पेपर नंबर 5 पे अगर चलते हैं तो ये निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, देखो इसी प्रणाली को आप जोड़िए पेपर नंबर किससे, 5 से, तो आपके दिमाग में यही पॉइंट निकल के आ रहा होगा कि जितने भी हमारे पास क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश की, जितने भी मानदंड हैं, शहरी क्षेत्र हैं, तो इसे इंटरलिंक करना पड़ेगा सिलेबस के साथ में। और जब सिलेबस के साथ देखेंगे तो अच्छा इससे ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो जैसे यही टॉपिक जरूरी है कि चीज़ों को समझने के लिए, अब जैसे ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिएगा, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हड़प्पा सभ्यता के बारे में पहचान करिएगा। तो टॉपिक किससे लिंक हो रहा है, तो आप डायरेक्टली जाएंगे पेपर नंबर 5 में, ये रहा हड़प्पा, ये रहा इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, यहाँ से लिंक हो रहा है। तो एक एक टॉपिक को कंपाइल करना बहुत जरूरी है यदि आप चाहते हैं। तो पेपर नंबर 1 की अलग, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5, सबकी स्ट्रेटेजी में टॉपिक वाइज करके एक एक टॉपिक पे अध्ययन करें कि इसको कहाँ से पढ़ना है, इसको कहाँ से पढ़ना है, इसको कहाँ से पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, इसको कहाँ से पढ़ना है, यानी 1 to 1 करके हम लोग कंपाइल करें। तो 20 टॉपिक को 20 मिनट में हम कंपाइल करके आपको बता सकते हैं कि ये चीज़ें ऐसे इस तरह से डिफाइन करनी है। यदि आप चाहते कमेंट बॉक्स में आपका ओपिन है, आप उसमें जरूर कमेंट करके यस जरूर लिखिएगा। ऐसे ही पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 5, तो अब जरूरी क्या है कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल धार दीजिएगा और अपनी जो तैयारी है पेपर नंबर 5 और 6 को, इसको इंपोर्टेंट समझते तैयारी करिए, क्योंकि ये प्रीलिम्स में हेल्पफुल होंगे और मेंस में भी हेल्पफुल होंगे। रही बात स्ट्रेटेजी की, तो बुक लिस्ट की अगर बात करेंगे तो अभी मार्केट में पेपर नंबर 5 और 6 को लेकर स्पेशल कोई बुक लिस्ट नहीं है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। यूपी स्पेशल की बहुत सारी किताबें आती हैं, अगर आपको लगता है घटना चक्र से काम नहीं चलेगा, अब आपको ये सब्जेक्टिव पेपर है, इसको डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए पूरी स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये एक पैटर्न है जो इसको आपको फॉलो करना है, इसके साथ जाना है, इसके साथ जाना है। एक क्लास पर डे ये चल रही है, एक क्लास ये चल रही है, एक क्लास ये चल रही है, और उसके बाद एक क्लास हमारी मेंस में हिंदी और एक प्रकार से एसए की चल रही है। 2 से 3 क्लास आप पर डे ले पाएंगे, तो देरी किस बात की है, आप इसके पास कल तक ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसके विषय में और कुछ डिबेट चाहते हैं मुझसे, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इस विषय पे आपसे हम आपकी राय चाहते हैं, तो हम जरूर बताएंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।